इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, जरा ध्यान में देखेंगे। सपोज एक लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा हो। किसी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा हो ये, और सपोज ये दिया हुआ है आपको P। कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिया हो, यानी कौन सा एंगल? ये वाला OX। हाँ, ये अगर कोई पॉइंट है सपोज, तो ये एंगल अगर आपको दिया हुआ है, अब इसको हम थीटा नहीं मान रहे, इसको कोई और मान रहे हैं। थीटा इसलिए नहीं मान रहे, नॉर्मली थीटा हम मानते हैं अगर इस ये लाइन हमारा ऑब्जेक्टिव है तो इस थीटा का मतलब होगा वो एंगल जो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है। अगर इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? tan थीटा। और थीटा, वो थीटा कौन सा होगा पता है? ये वाला होगा, ठीक है ना। अगर इस लाइन का स्लोप चाहिए तो tan थीटा में अब ये वाला एंगल थोड़ी ना डालेंगे, जो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है, इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाया है वो वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भी होगा उसका हमें जरूरत नहीं फिलहाल। पर नॉर्मल फॉर्म का मतलब है अगर किसी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो और वो एंगल दिया हो जो उस लाइन ऑफ परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ बनाया है, यहाँ पे उसको मैंने ओमेगा लिया है, स्मॉल w ओमेगा का नोटेशन होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म होगी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा अजीब सी है तो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। वो कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 5 and the line of perpendicular to the line is making 30 degree with positive direction of x axis। तो बताओ यहाँ पे हमें p कितना दिया है और ओमेगा कितना दिया है? P 5 दिया ओमेगा 30 डिग्री। तो मैंने बोला एक लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, यानी p की वैल्यू क्या हुई? 5। We have to find out the equation of line whose perpendicular distance from origin is 5. तो p 5 हुआ and the line of perpendicular is making angle of 30 degree with x axis। तो 30 डिग्री क्या दिया हुआ है? ओमेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी, इक्वेशन का ये फॉर्मूला है x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 5। अगर नॉर्मल फॉर्म में ही आंसर देना है तो इतना ही लिखना है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो राइट साइड में और यहाँ पे x और y के जो कंपोनेंट्स हो sin और cos थीटा की फॉर्म में हो। अगर पूरा सॉल्व करना है तो पूरा भी निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मल फॉर्म में आंसर देना है तो यही आंसर हो गया। अगर प्रॉपर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो x cos 30 √3/2 y into 1/2 is equal to 5। यहाँ से 2 LCM आ रहा है तो इक्वेशन आएगी √3x प्लस y is equal to 10। और नॉर्मल फॉर्म का आंसर तो यही था। ओके।